देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। जंतर मंतर पर बहुत सारे संगठन के लोग हैं, वो यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उसको लेकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई छात्रों को जो है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो उनको स्वदेश लाया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर है जो आप तक पहुंच चुकी है कि यूक्रेन में भारतीय छात्र कर्नाटक का नवीन रूसी गोलीबारी में जो है वो शहीद हो चुका है। इससे भी देश में एक जो है गम का माहौल बना हुआ है। लोग आक्रोशित हैं, सरकार की नीतियों से मेल नहीं खा रहे हैं, सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्या लग रहा है आपको कि सरकार देर कर दिया क्या ये सब काम करने में? देखिए, सरकार ने जो 20 दिन बाद फैसला लिया है, जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने इतने लेट फैसला लिया, इसी तरीके से इन्होंने ये फैसला लिया है, ये बहुत गलत लिया है। जैसे किसान आंदोलन में 750 आदमी मारे गए, इसी तरीके से हमारे छात्रों के साथ भी वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है। हमें अपील करनी चाहिए थी वहाँ की रशियन सरकार से भी, यूक्रेन सरकार से भी और अपनी सरकार से, हमारी कुछ सरकार को एक फैसला लेना चाहिए। अपने छात्र, हमारे जो छात्र वहाँ पे हमारे देश का भविष्य बनाने गए हैं और अपना भविष्य बनाने गए हैं और अपने माँ बापों की एक उम्मीद बनाने के लिए गए हैं, वो वहाँ से अगर डॉक्टर इंजीनियर अगर बन के यहाँ इंडिया में आते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। वो हमारे देश का डेवलप करेंगे और हमारा डेवलप खत्म हो रहा है। अगर इंडिया को लग रहा है कि सरकार ने देर से कदम उठाया, क्योंकि लाने की का सिर्फ अब शुरू। देखिए, सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत लेट कदम उठाया है। इन्हें बहुत ही ज़्यादा, मतलब 10-15 दिन पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था। झगड़े से फाइट होने से पहले ही अपने छात्रों को, अपने देशवासियों को बाहर ले लेना चाहिए था। सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि शायद जंग टल जाएगा, ऐसा कुछ होता है, इनपुट मिलता है, सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक है, खबर सही नहीं मिली। देखिए, सरकार को या तो खबर सही नहीं मिली है। सरकार, देखिए, जो इन्हें पता है, पुतिन बहुत तेज तर्राक एक दिग्गज शातिर नेता हैं, मतलब वो हैं, क्या नाम है, राष्ट्रपति हैं। वो एक अपने में बहुत बड़े सक्षम हैं, तो वो किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। अगर वो हमारे इंडियन को अगर हमें मित्र मानते हैं तो हमारे छात्रों को जो है सुरक्षित हमारे देश भेजें और हमारे छात्रों के साथ, हमारे इंडियन लोगों के साथ कोई भी किसी तरीके का गलत व्यवहार ना करें। जो मारपीट कर रहे हैं, जो उनके साथ झगड़े कर रहे हैं, जो उनके साथ अत्याचार जुल्म कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, और यूक्रेन वालों के साथ भी, जो वहाँ की पब्लिक है, उसके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना करें। एक आदमी अगर अपने घर से छोड़ के जाता है तो कितनी सामग्री अपने साथ ले आएगा खाने पीने की? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 20, 25 किलोमीटर दूर चल रहे हैं, कम से कम 10, 15 किलो तो आदमी पानी पी जाता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, आदमी के पास पैसा नहीं है। एक तो यहाँ कोरोना काल से कितना नुकसान पूरे वर्ल्ड का हो चुका है, तो रशिया को तो खुद ही सोच समझ के ऐसे बार इस सिचुएशन में तो युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए था। ये भी एक नई बात है कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त दुनिया का, ये युद्ध झेलने का नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से लोग जो है कोरोना की वजह से ऐसे ही बैकफुट पर हैं। ऐसे में युद्ध समझिए कि एक और कटे पर नमक छिड़कने के बराबर है। बहरहाल बातें सारी आ रही हैं, लोग, आप ज़रा सा विजुअल वीर दिखाएंगे, ये सारे लोग जो हैं सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई यूक्रेन में जो फंसे छात्र हैं सकुशल सुरक्षित वो देश लौटें, और देश में इस तरह के दुआएं भी हो रही हैं, उनके लिए जो है हवन भी हो रहा है, लोग मन्नतें मांग रहे हैं कि भाई हमारे छात्र जो है सकुशल देश में लौट कर आ जाएँ। सरकार भी कोशिश कर रही है, आज 4 मंत्री भी गए हैं, देखिए कितनी जल्दी रेस्क्यू हो सकता है। हम लोगों की भी नज़र बनी हुई है, आप भी नज़र बनाए रखें, बने रहें देश की सच्चाई के साथ।